नमस्कार, आप देख रहे हो ओपिनियन भारत में मौजूद हूँ दिल्ली के दिल कनॉट प्लेस में। जिस प्रकार से आज छत्रसाल स्टेडियम के अंदर केजरीवाल के बड़े बड़े मंत्री इकट्ठा होते हैं और नारा देते हैं कि दिल्ली बोले दिल से, केजरीवाल फिर से। लेकिन मैं मौजूद हूँ जनता के बीच में। मेरे साथ मौजूद है ललित शर्मा जी, जो कि 75 साल की एज में भी बहुत ही यंगेस्ट है और बहुत सारी बॉलीवुड फिल्मों में भी आपने इन्हें देखा होगा। तो हम जानना चाहेंगे कि किस प्रकार से केजरीवाल जी की दिल्ली में क्या हवा चल रही है या फिर आंधी चल रही है। इस प्रकार से केजरीवाल के मंत्री कह रहे हैं दिल्ली बोले दिल से, केजरीवाल फिर से। भाई साहब, क्या नाम है आपका? अभिषेक ठाकुर। अभिषेक बेटा, भगवान के लिए मेरी इस नटवर लाल से और ये नौटंकी करने वाली मोटी मोटी आंखों वाली आतिशी से, अरे भाई कुछ दिल्ली वासियों पे रहम कर लो, पाप का अपना प्रायश्चित कर लो जाते जाते। ये नकली अदालतें लगा रहे हैं, इन्हें बंद कर दो। आज जनकपुरी के अंदर 4 टेम्पो धंस गए हैं, वहाँ पे गाड़ियाँ, कम से कम 10-15 स्कूटर वाले गिरे हैं जनकपुरी में, और ये आपके अखबार की खबर है। और आपको तो नौटंकी करने से फुर्सत ही नहीं है, हैं? तूने किया क्या 9.5 साल में आतिशी? केजरीवाल जी, आपकी बानर सेना ने किया क्या है? आपको पता है जब आप सिविल लाइन से शिफ्ट हुए, सिविल लाइन वाले कितने खुश हुए? बांटा वाले 100 किलो लड्डू बांटा है उन्होंने कि यहाँ से भगवान की देन से कोड़ का कंबल लेकर चिंपांजी किया। आप शर्म आनी चाहिए तुम्हें। जब देखो कॉन्फ्रेंस, जब देखो मोदी को कोसना, जब देखो कहना। एक काम करना नहीं है, तिनके के 2 टुकड़े नहीं करने। हमें बीजेपी काम नहीं करने देती, हमें एलजी काम नहीं करने देता। तुम्हारी आंटी ने कैसे काम किया? शीला जी ने। बोल, बेशर्म आदमी हमेशा कहता था शीला दीक्षित चोर, शीला दीक्षित चोर, शीला दीक्षित इस्तीफा दो। तेरे पे तो 300 पन्नों की उसकी रिपोर्ट थी, क्या हुआ? वो तो जेल गई नहीं, और तू? शर्म आ रही है? इतने बेशर्म आदमी। और तेरी ये चमची कल बवाना क्या करने गई थी? दिल्ली की सड़कों पे क्या काम किया तुमने 9.5 साल से? 3 महीने रह गए हैं तुम्हारी विदाई के। यहाँ से जाते जाते अपने पाप तो धो लो अपने। जी तो कह रही है कि केजरीवाल के सारे मंत्री सड़कों का निरीक्षण के लिए जा रहे हैं और हमने बहुत काम करा है। क्या किया बेशरम? क्या काम किया तूने? काम किया 2.5 लाख 3 लाख की हमारे टैक्स पेयर के पैसे ने कुर्सी ले आई, जैसे तेरे बाप ने, प्रोफेसर साहब ने दिए पैसे तुझे। बेशरम, 2.5 लाख की सफाई करवा देती है आसपास बस अड्डे पे। आप जिस कुर्सी की बात कर रहे हैं वो कुर्सी बहुत विवादित है। एक कुर्सी खाली छोड़ रखी है। उसी की तो बात कर रहा हूँ। इसके पिताजी के 2.5 लाख थे। क्या 2.5 लाख की अगर ये फाइनल वगैरह खरीदती? 1 किलोमीटर घर है वहां से, 1 किलोमीटर है बस अड्डा। इतनी बदबू आती है, डेली 40-50 आदमियों को उल्टियां आ जाती हैं। इतना इस रामायण से भरत जी से तुलना करिए खुद की, और राम जी बताया गया है केजरीवाल जी को। और जो तुम्हारे यहाँ से विभीषण निकल के जा रहे हैं, जो तुम्हारे यहाँ से विभीषण निकला है, जिसने बताया कि 120 पत्ते इन्होंने दस्त वाली खाकी दवाई ली है ताकि पॉटी आ जाए, क्योंकि यहाँ तो 3.5 लाख के कम बोर्ड में बैठते थे। अब वहां पे हिंदवेर में कैसे आएगी? बोल, ये तुम्हारे विभीषण बता रहे हैं जाके दुकानों पे। देखिए आप जो बातें, इनके हॉस्पिटल सुनो ना जी, ये हमेशा कहते हैं हमने बहुत अच्छे हॉस्पिटल दिए हैं, हमने बहुत अच्छी टेस्टिंग फैसिलिटी दी है। तो तुमने मैक्स से क्यों अपना टेस्ट कराया? तेरे बाप के पैसे हैं, 2 लाख रुपए देके घर पे लाके तू करा रहा। दिल्ली का राजा है, हमारे टैक्स पेयर के पैसे में। बेवकूफ आदमी। हो लिया तेरा काम पूरा, बजली तेरी डबली। देखिए यूपीए 2 का रिकॉर्ड तोड़ा इन्होंने, कलमाड़ी का रिकॉर्ड तोड़ा इस आदमी ने। इतना भ्रष्टाचार, इतना गंदा, इतना झूठा। अबे तुझे शर्म नहीं आती? या तू रिनॉल्ड का पेन लगा लेता है 5 रुपए वाला और 50 करोड़ के मकान में रह रहा है। तू पागल समझता है दुनिया को? बेटा सुपड़ा साहब है, सुपड़ा, यूपीए 2 की तरह। यूं आंधी में आया था और पानी में बह जाएगा। बेटा हजूम था अन्ना हजारे का, वो तुमने कैश कर लिया। बेटा क्या नाम बताया था तुमने? केजरीवाल। क्या नाम बताया था? किसका? अभिषेक ठाकुर। ठाकुर साहब, जितने लाइफ के फेलियर आदमी थे वो सब यहाँ कामयाब हो गए। 3-4 इनमें पढ़े लिखे अंधों में काने राजा हैं। इनका बेटा भागने का प्लान चल रहा है। मैं लंदन में हॉलीडे कर रहा था अपने पैसों की, लंदन और टर्की में। बॉम्बे काफ़ी मैं 1 साल से काम कर रहा था, तो मेरे बच्चे अमेरिका से आए थे, वो बोले लेट्स मीट एट लंदन। तो मैं लंदन गया, वहाँ राघव चड्ढा जी क्या कर रहे हैं। अबे इसका दिल्ली में आंखों का इलाज नहीं हुआ, इसका दिल्ली में आंखों का इलाज नहीं हुआ, नैन सुख का। बात कुछ और है। बात ये है
कि वहाँ पे पॉलिटिकल असैलम का चक्कर चला रहे हैं। अबे तुम्हारे पासपोर्ट सरकार ने छीने हुए, दोनों पासपोर्ट जब्त हैं, थाने में 2 बारी हाजिरी लगाते हो और फिर कहते हो जी हम ईमानदार हैं। अबे कुछ तो शर्म करो यार, कुछ तो डूब के मरो। सर साफ साफ बोला केजरीवाल ने, जितना मर्जी आरोप लगा लो, जितना मर्जी झूठे मुकदमे लगा लो, जितना जेल में डालना है जेल में डाल दीजिए, पर केजरीवाल दिल्ली का बेटा है और दिल्ली की जनता ये चुनाव में निर्धारित करेगी। ऐसे बेटे हमें नहीं चाहिए। बेटा दिल्ली की जनता तुझे वो सबक दिखाएगी कि यूपीए 2 से भी तेरी 10 सीटें नहीं आएंगी और 75% तेरे आदमियों की जमानतें जब्त होंगी। मार्क माई वर्ड्स, मार्क माई वर्ड्स। तू जितनी मर्जी स्कीमें दे दे बांग्लादेशियों को, रोहिंग्यों, और जो तूने सड़ा हुआ पानी पिलाया है, जो टॉयलेट का पानी पिलाया है, जगह जगह पे गंदगी है। ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट है ठाकुर साहब, दिल्ली में सबसे ज़्यादा डेंगू, सबसे ज़्यादा किडनियाँ खराब, सबसे ज़्यादा लीवर खराब। जवान बेटियों के मेरे सुहाग उजाड़ दिए इन्होंने, माओ के लाल छीन लिए एक पे एक शराब बांट के। बेशरम आदमी। फिर कहता है तेरी सारी जो तूने बातें बोली थी वो सब लगेंगी रामलीला, पूरे दिल्ली में फैलेंगी। ये तो भगत सिंह बनाते हैं मनीष सिसोदिया को, कहते हैं भगत सिंह है मनीष सिसोदिया, जिनको आप शराब मंत्री बता रहे हैं। भाई साहब क्या बताऊं इनके लिए, देयर इज़ नो वर्ड इन द डिक्शनरी इनके लिए। ऐसे भ्रष्ट आदमियों के लिए डिक्शनरी में ही वर्ड नहीं है। जैसी करनी वैसी भरनी, इनके सामने आ जाएगा। इसकी महारानी को देखो ना आप। भाई साहब मैं मुख्यमंत्री हूँ, ठीक है, मैं जेल चला गया और मेरी घरवाली का क्या हक है कि मैं तेरी कुर्सी पे आके बैठ जाऊं? हैं? महिलाओं का सम्मान है आम आदमी पार्टी में। नहीं ये सम्मान, राबड़ी देवी को भी तूने फेल कर दिया। राबड़ी भी शपथ लेके फिर बैठी थी, तू अपने आप आके बैठ गई। भगत सिंह की फैमिली ने एतराज उठाया कि भाई भगवान के लिए हमें मत बदनाम करो। उसके पोते ने, उसके आगे पड़पोते ने ये ऐसे बेशर्म भगत सिंह की फ़ोटो लगा ली। अबे बेशर्म कुछ तो शर्म कर, बेशर्म कुछ तो आदमी बन। इतना ढीठ, इतना ढीठ, इतना ढीठ। जिसे तू चौथी पाद राजा कहता है ना, वो तेरे से अच्छी अंग्रेजी बोलता है। और सुन ले मेरी बात, तेरा बाप तीसरी बारी चुन के आया पंडित नेहरू के बाद, 3rd टाइम। ही इज द ओनली गाय जो तीसरी बारी जीत के आया। चौथी बात तूने IIT क्या कर लिया? एक ईंट उठाओ उसके नीचे से 100 IIT निकलते हैं। आप देखिए, अरे आज दिल्ली के बच्चे, इंडिया के बच्चे लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज, अमेरिका में येल, हार्वर्ड, UCLA, कोलंबिया, सब जगह पढ़ते हैं। 4 अंधों में काने राजा चोर उचक के। और इसने क्या किया? अपने बच्चों का और अपनी वाइफ का कनाडा में PR अप्लाई की चल रही है इनकी। उग्रवादियों से तू पैसे लेता है, एक एक कार्ड के ऊपर तुम्हारे 150 एंट्री है एक ही नाम की। बेटा फीरा आ रहा है तेरे पे, फीरा, फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेटिंग एक्ट। ये फीरा याद कर। जो बात है, मुझे मोदी काम नहीं करने देता। तेरी मौसी ने कैसे काम कर लिया शीला ने अटल जी के साथ? हैं, तू तो उसे बंद करा रहा था। आज शीला का लड़का तेरे पे हंसता है। तूने अपनी औलाद के हाथों में लिखवा दिया, चोर की औलाद, चोर की औलाद। आज तू मेरे से कर 1-to-1 डिबेट। और अपने 11 के 11 आदमी लिया, मैं अकेला। मैंने इनकम टैक्स की नौकरी छोड़ी। तूने झुग्गियों में क्या काम किया भाई ये बता? तू पल्लेदारों को तनख्वाह देता था, उनको रोजी रोटी देता था। तू ये बता तूने झुग्गियों में किया क्या? लोगों को पागल बनाता है तू। मेरे पास घर नहीं है जी, बताओ। इनकम टैक्स की नौकरी तूने फ्री की? बता, तूने सैलरी नहीं ली, तूने इनकम टैक्स की नौकरी फ्री की। तेरी घरवाली ने इनकम टैक्स की नौकरी फ्री की, तूने टाटा में फ्री की। 4 आने का तू चैरिटी नहीं करता है। तेरे घर के विभीषण बताते हैं, एक नौकर के सिर में दर्द था, उसने दूसरी चाय बनवा ली। तेरी घरवाली उससे लड़ रही है कि तूने सवेरे तो चाय पी थी। ये तेरे नौकर उगल रहे हैं जाके। आप देखो, ये आप बिल्कुल झूठे आरोप लगा रहे हैं। केजरीवाल जी यूं कह रहे हैं कि ऐसा है भाई साहब, परमानंद भाई वहाँ चले जाइए आप। ऐसा है मैक्स की रिपोर्ट इसकी। तो एक बात बताओ, शराब पी के इसका पंजाब का मुख्यमंत्री पार्लियामेंट में किसने किया? वो बीजेपी ने किया था। नॉन बीजेपी। सुनिए, चाहता हूँ स्वाति मालीवाल बीजेपी झूठा आरोप लगा रही है। लेट मी कंप्लीट प्लीज, लेट मी कंप्लीट। ओके, इफ आई एम रॉन्ग then you disturb me, okay? Please calm down, cool, have patience. मान साहब नशेड़ी नंबर 1 पार्लियामेंट में गए, ठीक है जी, पार्लियामेंट में गए, फुल टल्ली, ठीक है भाजी, फुल टल्ली। नॉन बीजेपी MP ने शिकायत की थी स्पीकर साहब को। मार्क माई वर्ड्स, अगर मैं झूठ बोल रहा हूं तुम्हारा जूता मेरा सिर। ये ऑन रिकॉर्ड है पिताजी। नटवर लाल स्पीकर ने उसकी सीट बदलवाई। उसके बाद जर्मनी में फुट टल्ली, एयर हॉस्टेस से तेरा मुख्यमंत्री झगड़ा कर रहा है, वहाँ बंद हो गया 8 घंटे, हथकड़ी लगी पीछे इसके। बोलो सही है गलत है? पुरानी रिपोर्ट उठा के देख लो, अभी रिसेंटली कांड देख लो जी, टैक्स पेयर के पैसे पे।
ये जीते। ये मजा ये पूरे दिल्ली को देना चाहते, दिक्कत क्या है सर इसमें? जो औरतों के सुहाग उजाड़े, माओ के लाल गए, जिनकी किडनियाँ और लीवर खराब हो गई, उनके बुढ़े माँ बाप आके आज फैक्ट्रियों में काम कर रहे हैं 8-8 घंटे, वो बेचारे यूं लेटे पड़े हैं उनके। इतना ही गलत इनको थे, भगवान तो कभी जिताया क्यों दिल्ली वालों ने? 2 बारी तो यूपीए भी जीत गई थी, तीसरी बारी साफ गलतियां इंसान से ही होती हैं, दे दिया ना लॉलीपॉप हो दिल्ली वालों से गलती हुई। बिल्कुल हुई है, वो एहसास कर रहे हैं, वो इस बारी से दिखाएंगे। इस बारी लोअर इनकम क्लास और मिडिल क्लास और रिच और सारे आदमी वोट देने आएंगे। तेरी खुत्ती होगी खुत्ती। अबे गंजे तू भी सुन ले, पिछली बारी 4000 वोट से जीता था लक्ष्मण, 4000 वोट से, अब के 40,000 से हारेगा। बदतमीज, पूरी दिल्ली को शराब पिला दी तूने, मार दिए। ये कह रही है कि अच्छे बीते 9 साल लगे रहो केजरीवाल। अपनी ढपली अपने आप बजाते रहो, उससे क्या होगा? अपनी ढपली अपने आप। उधर पाजी कोविड के दौरान लोग मर रहे थे, त्राई त्राई मची हुई थी, और इसकी महारानी और ये शीश महल बना रहे थे। वाह बेटा वाह, कुशंबी का मकान भूल गया। अब इन्होंने 20 पत्ते दस्त की गोलियां क्यों ली है? दोबारा से सुनो, इन्होंने 2.5-3 लाख की सीट और एयर कंडीशन टॉयलेट। अबे शीला के तो 10 एसी थे, तू बता रहा है वो भी नहीं होंगे, झूठे मक्कार। एक फ्लोर पे वो निज़ामुद्दीन में रहती थी, ईस्ट में। मेरा भी वहाँ घर है, मेरे भी ससुराल है वहाँ पे, समझा? तुम्हारा पाला ना, तुम्हारे बाप एक बहुत गलत आदमी से पड़ गया। तुम्हें मैं अकेला ही ऐसा धो दूंगा कि तुम ले रब दा नाम करके यहाँ से तो तुम्हारा बोरी बिस्तरा गोल हो गया। हरियाणा में तुमने हाथ पल्ले मारे। राघव चड्ढा जी की सुन लो जी, हरियाणा में जाके बात करने को कुछ नहीं था, शेर और शायरी कर रहे थे, और वहाँ कह रहे हमारे गुजरात में 5 वो MLA। अबे तेरे 5 MLA को दिल्ली वाले चाटेंगे, क्या करेंगे? बेशरम, दिल्ली में काम कर आके तेरे राजेंद्र नगर के अंदर 3 जवान बच्चे मर गए, अंधों में काना राजा। आखिरी सवाल है आपसे, जिस प्रकार से देखिए केजरीवाल महिलाओं का सम्मान करते हैं, इसीलिए उन्होंने महिलाओं के लिए बस फ्री करी, लेकिन आपकी भारतीय जनता पार्टी स्वाति मालीवाल के साथ मिलकर आरोप लगा। अरे मेरे पिताजी, बसें हैं ही नहीं, लोग घंटों घंटों खड़े रहते हैं। मेरे दादा ठाकुर साहब, हालत देखो, ग्राउंड पे जाओ। हॉस्पिटल्स के ऊपर ये लो सवाल पूछो ना, जी। दिल्ली सरकार ने एक भी हॉस्पिटल, ये इनसे सुनिए, दिखाओ भाई साहब को, दिखाओ। एक भी हॉस्पिटल, दिल्ली सरकार को 10 साल होने जा रहे हैं, एक भी हॉस्पिटल नहीं बना दिल्ली सरकार। ये मौजूद आदमी है, मतलब ये बांग्लादेशी नहीं है, ये रोहिंग्या नहीं है मेरा भाई, ये पढ़े लिखे दिल्ली वासी हैं। सुन ले, हॉस्पिटल बनाते हैं। और दूसरा भाई साहब, इन्होंने यहाँ पे जितना एक पॉल्यूशन के लिए इन्होंने मशीन लगाई, बंगला साहब गुरुद्वारे में लगाई, भाई साहब चली ही नहीं आज तक। और रुपए खा गए उसमें, ये रुपए खा गए। उस पे ऐड कितना डाला इन्होंने, ऐड कितना दिया उसमें? 550 करोड़ का बजट है, 550 करोड़। तुम्हें मीडिया भी नहीं जिता पाएगा। कम से कम रवीश कुमार, आशुतोष, कोरोना के बाद तो थोड़ी सी शर्म कर लेनी। कुछ नहीं है भाई साहब, दिल्ली में हर जगह, हर जिले में एक हॉस्पिटल बना देते। कुछ नहीं है भाई साहब। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। आपने देखा जिस प्रकार से मैं एक प्रार्थना करना चाहता हूं दिल्ली वासियों से, इसको ऐसा सबक सिखाओ मेरे भाइयों, और इस बारी सब बच्चों ने वोट डालने आना है। आप दिल्ली की किसी इमरजेंसी में चले जाओ, रोड्स की इतनी हालत खराब है भाई साहब, कम से कम 20-25 बाइक वालों के पलस्तर चढ़ते हैं। अरे आज जनकपुरी के अंदर हुआ है बताइए, और ये वहां पे रंगरलियां मना रहा था, अपनी वोटें बटोर रहा था, सुर्खियां बटोर, डूब गई मर जा। देखो, आपने देखा जिस प्रकार से जनता में आक्रोश है, लेकिन आने वाले समय पर इलेक्शन में आप देखेंगे किसकी बनती है सरकार। बहुत बहुत धन्यवाद। आप देखते रहिए ओपिनियन भारत।